अगर x प्लस वाई प्लस जेड बराबर हो जाए यू के, y प्लस जेड बराबर हो जाए यू वी के और z बराबर हो जाए यू वी डब्ल्यू के, तो हमें ये बताना है कि जो पार्शियल डेरिवेटिव है ये किसके इक्वल होगा। एक्चुअली ये पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एक्स वाई जेड इक्वल टू पार्शियल यू वी डब्ल्यू, और इसको हम इस तरह से नहीं बोलते हैं, इसको हम जैकोबियन बोलते हैं। और इसको फाइंड करने का तरीका जो होता है वो डिटर्मिनेंट की हेल्प लेते हैं हम। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर दे रखा है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू यू दे रखा है हमें, और y प्लस जेड इक्वल टू यू वी दे रखा है, और z इक्वल टू यू वी डब्ल्यू दे रखा है। आप देखेंगे तो इस तरह से डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, और इस तरह से आप देख सकते हैं ये किस तरह से चल रहा है। इसमें एक पैटर्न फॉलो हो रहा है। अगर इससे हम यहाँ पर एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालते हैं, तो अगर आप लास्ट से चलते हैं इन टर्म्स ऑफ यू वी डब्ल्यू के, तो z जो है वो ऑलरेडी है यू वी डब्ल्यू, और अगर z की जगह हम ये वाला रिप्लेस कर दें इसमें, तो यहाँ से y का वैल्यू आ जाता है यू वी माइनस यू वी विद इन ब्रैकेट 1 माइनस डब्ल्यू, और अगर इस वाली में अगर हम y और z की वैल्यूज को पुट कर दें तो x का जो वैल्यू आता है वो आता है u विद इन ब्रैकेट 1 माइनस वी। अब हमें जैकोबियन निकालना है, यानी कि ये निकालना है पार्शियल एक्स वाई जेड अपॉन पार्शियल यू वी डब्ल्यू, और इसको हम जैकोबियन कह सकते हैं। और इसका जो मीनिंग होता है वो होता है डिटर्मिनेंट, मीन्स पार्शियल एक्स अपॉन पार्शियल यू, पार्शियल एक्स अपॉन पार्शियल वी, पार्शियल एक्स अपॉन पार्शियल डब्ल्यू। सिमिलरली अदर वेरिएबल के लिए भी लिखेंगे हम पार्शियल वाई अपॉन पार्शियल यू, पार्शियल वाई अपॉन पार्शियल वी एंड पार्शियल वाई अपॉन पार्शियल डब्ल्यू। अदर वेरिएबल जेड, उसके लिए लिखेंगे पार्शियल जेड अपॉन पार्शियल यू, पार्शियल जेड अपॉन पार्शियल वी एंड पार्शियल जेड अपॉन पार्शियल वी। तो इसका हमें डिटर्मिनेंट फाइंड करना होगा, ये जो हमारा है। और इस डिटर्मिनेंट को फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें पार्शियल जो यू वी डब्ल्यू हैं उसके रेस्पेक्ट में फाइंड आउट करना होगा। तो हम निकाल लेते हैं पार्शियल एक्स अपॉन पार्शियल यू, क्योंकि हमें पता है जो x का वैल्यू है वो है हमारे पास u 1 माइनस वी। अगर हम u के रेस्पेक्ट में इसको पार्शियल डेरिवेटिव ले रहे हैं तो इसका सिर्फ डेरिवेटिव करेंगे और इसको ट्रीट करेंगे एज ए कांस्टेंट, और जब हम इसको एज ए कांस्टेंट ट्रीट करेंगे तो ये जो वैल्यू है ये सेम इसी के बराबर हो जाएगा। तो ये यहाँ से मिलेगा 1 माइनस वी। अब हम पार्शियल x अपॉन पार्शियल v निकालेंगे, तो सिर्फ v वाली टर्म को कंसिडर करेंगे, तो यहाँ पर इसका जो मल्टीपल होगा वो माइनस यू आ जाएगा, और पार्शियल एक्स विद रेस्पेक्ट टू पार्शियल डब्ल्यू ये हमारा हो जाएगा 0। सेम हम अदर वेरिएबल के लिए निकालेंगे, यानी कि y के लिए निकालेंगे, और जो y था वो था हमारे पास यू वी विद इन ब्रैकेट 1 माइनस डब्ल्यू। तो इसके लिए पार्शियल y अपॉन पार्शियल u निकालेंगे, और ये जो वैल्यू है ये वैल्यू होगी इक्वल टू v 1 माइनस डब्ल्यू पार्शियल y अपॉन पार्शियल v, ये वैल्यू होगा u 1 माइनस डब्ल्यू के, और पार्शियल y अपॉन पार्शियल w, और ये जो वैल्यू है ये होगा माइनस यू वी के। हम अदर जो लास्ट वेरिएबल z है उसके लिए भी निकाल लेते हैं, और जो z है वो हमें दे रखा है ट्रांसफॉर्मेशन में यू वी डब्ल्यू। तो पार्शियल z विद रेस्पेक्ट टू u, इसका जो वैल्यू होगा हमें वो मिलेगा वी डब्ल्यू पार्शियल z विद रेस्पेक्ट टू v, ये मिलेगा हमें वी डब्ल्यू सॉरी यू डब्ल्यू, और पार्शियल z अपॉन पार्शियल w ये वैल्यू मिलेगा हमें यू वी। आप यहाँ पर ध्यान रख सकते हैं अगर मैंने कहीं मिस्टेक कर दिया है तो आप उसको प्लीज़ रेक्टिफाई कर लीजिए, हो सकता है कहीं मैंने मिस्टेक कर दिया हो। पार्शियल एक्स वाई जेड अपॉन पार्शियल यू वी डब्ल्यू, और ये जो जैकोबियन था इसकी हम वैल्यूज पुट कर देते हैं 1 माइनस वी, वी 1 माइनस डब्ल्यू, और वी डब्ल्यू ये फर्स्ट कॉलम आ गया है, माइनस यू ये सेकंड कॉलम लिख रहा हूँ मैं, यू 1 माइनस डब्ल्यू, और जो लास्ट कॉलम है लास्ट एंट्री है वो यू डब्ल्यू, थर्ड कॉलम है 0 माइनस यू वी, और ये हो जाएगा यू वी। तो आप देख सकते हैं
यहाँ पर यू वी इसमें भी है, और अगर इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई कर देंगे तो आपको यू वी यहाँ पर भी मिल जाएगा। तो आप इसमें ट्रांसफॉर्मेशन लगा सकते हैं, R2 को चेंज करिए R2 प्लस R3 से, और अगर आप इसमें चेंजेस करते हैं तो हमें क्या मिलता है, पहला रो आपको ऐसे ही मिलेगा 1 माइनस वी माइनस यू और 0। सेकेंड रो जो आपको मिलता है वो मिलेगा वी यू 0, और जो लास्ट रो है वो मिलेगा वी डब्ल्यू यू डब्ल्यू और यू वी। अब इसका हमें डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना होगा। आप इसको थर्ड कॉलम में डायरेक्टली एक्सपेंड भी कर सकते हैं, अदरवाइज आप देख सकते हैं कि v इसमें भी है फर्स्ट कॉलम में, और या फर्स्ट रो बोलिए, और सेकंड रो में मे बी v है, v और u है। तो हम अगर ऐड कर देते हैं, यानी कि R1 में हम क्या चेंज कर रहे हैं, R1 प्लस R2, अगर हम ये रो ऑपरेशन अप्लाई करते हैं तो हमें मिलेगा, ये हमें मिल जाएगा 1, और फिर हमें मिलेगा ये 0 0, लास्ट एंट्री हमें ये मिल जाएगी। और जब हमें ये लास्ट एंट्री मिलेगी तो हम इसमें देखते हैं क्या चेंज आता है। सेकंड आप ऐसे ले लीजिए वी यू 0 वी डब्ल्यू यू डब्ल्यू और यू वी। अब इसको आइदर फर्स्ट रो या लास्ट कॉलम में एक्सपेंड कर दीजिए उसके रेस्पेक्ट में। अगर मैं लास्ट कॉलम से एक्सपेंड करता हूँ तो ये हो जाएगा यू वी, लास्ट कॉलम के रेस्पेक्ट में एक्सपेंड कर रहा हूँ तो इसको डिलीट करेंगे तो हो जाएगा यू माइनस 0, और यानी कि हमें मिलेगा यू स्क्वेयर वी। अब देखते हैं यू स्क्वेयर वी कौन सा ऑप्शन वैल्यू दे रहा है, यू स्क्वेयर वी ऑप्शन नहीं दे रहा है, तो यही हमारा राइट आंसर होगा।